अरे इस योजना को फाड़ के कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। बहुत गलत निर्णय है। अग्निवीर जो है सरकारी बच्चे इतने साल तैयारी करते हैं उसकी परमानेंट कर देना चाहिए, जो पहले था जैसे वैसे ही कर देना चाहिए। 4 साल में हटा देना चाहिए। 4 साल हटा देना हाँ, हटा देना। वो नहीं चाहिए। जैसे योजना लेके आए थे, देखे थे युवाओं का कितना प्रोटेस्ट हुआ। नहीं नहीं, इलेक्शन के बाद भी आएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। मोदी जी एक्सचेंज करेंगे उसको एक्सचेंज करेंगे। हाँ करेंगे, बिल्कुल 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 100% उम्मीद है। जहाँ नौजवान 16 साल 20 सालों के लिए मेहनत कर रहा था ग्राउंड पर, आप 4 साल का झुंझुन्ना पकड़ाने का योजना लेके चले आए थे। बिल्कुल है। इन फ्यूचर अगर अग्निवीर में जाना चाहिए हाँ हाँ, तो क्या आप जाने देंगे? नहीं। नमस्कार। अग्निवीर स्कीम को लेकर काफी अफवाहें चल रही थी। लगातार सोशल मीडिया पे खबरें फैल रही थी कि जल्द से जल्द जो अग्निवीर योजना आई थी उसको खारिज कर दिया जाएगा। 4 साल के बजाय 7 साल कर दिया जाएगा। उन लोगों को सैनिक का दर्जा दे दिया जाएगा। ये सब कुछ अफवाह है, गलत साबित हो चुका है। पीआईबी की तरफ से जारी कर दिया गया है प्रेस विज्ञप्ति, उसमें फेक बताया गया है। इसको ऐसा कुछ सरकार डिसाइड नहीं कर रही है और सरकार ऐसा कुछ फैसला नहीं लेने वाली है अग्निवीरों के लिए। सावधान हो जाइए आप लोग। जो युवा थे, जो सोच रहे थे कि अब 4 साल के बजाय 7 साल होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर से आपके हाथों में निराशा ही मिला है। तो इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं जनता से। जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है। कि एक उम्मीद जगी हुई थी कि 4 साल के बजाय 7 साल होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो चलिए जनता से बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम घनश्याम कुमार हुआ। अग्निवीर योजना जानते हैं ना? जी जी बिल्कुल। क्या अच्छे जानते हैं तरीके इसके से बारे जानते में? हैं कि यही जो सरकार अग्निवीर योजना निकाली थी वो 4 साल के लिए जॉब निकाली थी। ठीक है। तो अभी तो इस पे नीतीश कुमार जी पीएम, हमारे पीएम नरेंद्र नीतीश कुमार मोदी। की पार्टी। हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी जो है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात की कि इसको एक्सचेंज करेंगे और बढ़ाएंगे इसको। तो अभी देखिए इससे बात चल रहा है, इसको एक्सचेंज किया जाए, मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा और बढ़ा करके दिया जाए। 4 साल का जॉब कोई जॉब नहीं होता। बिल्कुल। और अभी कोई ऐसा न्यूज में भी आया नहीं है कि मतलब कि इसको खारिज कर दिया गया। हाँ, न्यूज में ऐसा कोई न्यूज पीआईबी में की भी तरफ नहीं से है। जारी कर दिया गया कि इसको खारिज कर दिया गया। ये फेक बताया गया है कि ऐसा कुछ सरकार फैसला नहीं ले रही है। तो इसको लेकर क्या एक उम्मीद जगी हुई थी आम जनता में भी, युवा पीढ़ी में भी। हाँ भाई चलो, अब 4 साल के बजाय 7 साल में वो काम करने का मौका मिलेगा, देश का सेवा करने का मौका मिलेगा, उनको सैनिक का दर्जा भी दे दिया जाएगा। जो 100% युवा रिटायर होंगे उसमें से 60 से 70% युवाओं को रिटेन कर लिया जाएगा, दोबारा रख लिया जाएगा उसमें से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, अभी होगा होगा, अभी धैर्य उम्मीद रखिए। है? अब उम्मीद है, बिल्कुल 100% नहीं, उम्मीद है। सरकार तो ऐसा कुछ फैसला नहीं नहीं ले रही नहीं है। नहीं नहीं, सरकार अभी ऐसा कुछ फैसला नहीं ले रही है। अभी फैसला का इंतजार कीजिए। सरकार बहुत ही पॉजिटिव फैसला लेगी और बहुत जल्द लेगी। थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। सब अगर कुछ सरकार को पॉजिटिव फैसला लेना होता था इलेक्शन से पहले भी ले सकती थी, ताकि इलेक्शन पे इतना बड़ा असर नहीं देखने के लिए मिलता। इलेक्शन पे तो असर हुआ ना अग्निवीरों का। नहीं, अग्निवीरों का तो असर हुआ है। सारे लोग अभी इलेक्शन में लगे हुए थे। अभी इलेक्शन हमारे हमारे सर, मोदी जी हो। मेरी सवाल ये है जी कि अगर सरकार को फैसला लेना होता तो इलेक्शन से पहले ली होती, ताकि इलेक्शन पे कुछ असर न पड़े। लेकिन जी। इसका असर तो इलेक्शन पे पड़ा हुआ है। जो 18 वर्ष के ऊपर की युवा थे तो वोट नहीं किए हैं। नहीं नहीं, इलेक्शन के बाद भी आएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। मोदी जी एक्सचेंज करेंगे इसको मोदी एक्सचेंज जी करेंगे। करेंगे? हाँ करेंगे, उम्मीद बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल 100% अगर उम्मीद नहीं है। हुआ तो फिर? अगर नहीं हुआ तो फिर बस जो इस बार जो पीएम बने हैं तो शायद आखिरी बार ही पीएम रहेंगे। राहुल गांधी ने काफी इसको मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार आती है केंद्र में तो हम इस योजना को खारिज कर देंगे, फिर से पुरानी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, पुरानी बहाली रहेगी, सेम डिट्टो एज टू एज वैसा ही रहेगा। लेकिन ना उनकी सरकार आई। लेकिन इस बार संसद में काफी हंगामा होने वाला है इस मुद्दे को लेकर। क्या लग रहा है आप लोग को? अब हंगामा तो होता ही रहता है संसद में। संसद में पक्ष विपक्ष में तो हंगामा होते ही रहता है। और हारने वाला पार्टी हमेशा कहता है कि अगर हम आते सरकार में तो हम ये कर देते, हम वो कर देते। लेकिन सरकार में आने वाला व्यक्ति करता कुछ नहीं सर है। सवाल ये है, परिणाम आने से पहले राहुल गांधी ने कहा था, चुनाव आने से पहले, रिजल्ट आने से पहले चुनाव का, उसके पहले उन्होंने बयान दिया था जी। कि अगर मेरी सरकार बनती है तो इसको पूरी तरीके से खारिज कर देंगे। तो सवाल क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि आने रिजल्ट आने से पहले कहें तो फिर भी रिजल्ट उनका निगेटिव क्यों आया? फिर भी रिजल्ट उनका निगेटिव पॉजिटिव है ना पिछले बार से जी। और पिछले बार से भले कुछ भले हद सरकार तक नहीं कुछ सरकार नहीं बन पाई। सरकार नहीं बन पाई, कुछ हद तक पॉजिटिव है। हाँ। लेकिन पूरा पॉजिटिव नहीं ना हुआ। पूरा पॉजिटिव नहीं हो पाया। लेकिन पहले से तो सही है ना। हाँ, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। आपके घर में कहाँ से हैं आप? जी, हम पटना कंकड़बाग। पटना कंकड़बाग से। आपके घर में बच्चे होंगे? जी बिल्कुल है। इन फ्यूचर अगर अग्निवीर में जाना चाहें हाँ हाँ। तो क्या आप जाने देंगे? नहीं, क्यों?
क्योंकि ये मान के चलिए कि अगर वो अग्निवीर में तो जाने नहीं देंगे, लेकिन नॉर्मल जो डिफेंस में होता है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी का जो 15 साल 17 साल का जो रहता है जॉब, उसमें अगर जाना चाहता है तो सर आपका क्या नाम हुआ? एमडी शाहिद जमाल। ये बताइए आप, अग्निवीर योजना जो आई थी उसमें बदलाव की भी बात चल रही थी, लेकिन ऐसा इसको खारिज कर दिया गया, कुछ बदलाव नहीं हो रहे, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? इसमें बदलाव तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे योजना लेके आए थे, हाँ हाँ। देखे थे युवाओं का कितना प्रोटेस्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं पूरा भारत जल रहा था। जहां नौजवान 16 साल 20 सालों के लिए मेहनत कर रहा था ग्राउंड पर, आप 3 साल का 4 साल का झुंझुन्ना पकड़ाने का योजना लेके चले आए थे। पूरे देश का युवा इकट्ठा होकर इसका विरोध किया था, इस योजना का। तो अग्निवीर योजना हमारे इंडिया गठबंधन के नेता लोग ने कहा था कि हमारी हुकूमत आई तो इसको फाड़ के फेंक देंगे। किसी पार्टी से हैं? ना पार्टी, नो पार्टी। पार्टी सब एक सही है। सोशल वर्कर सब हैं, सही एक हम पब्लिक हैं। यह हमारा मतलब किसी अधिकार पार्टी है। से नहीं जुड़े हुए हैं ना? नो चलिए पार्टी। ठीक है। पार्टी क्या होता है? अरे मानिए तो सब अपना, नहीं मानिए तो कोई अपना नहीं। जो अच्छा काम करेगा वही अपना। अरे जो हमारे देश के बारे में, बिहार के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, उसी को न हम वोट करेंगे। हमारा क्षेत्र आता है पाटलिपुत्र लोकसभा। हम लगातार 10 सालों तक माननीय रामकृपाल यादव को वोट किया। ठीक, वोट किया। इस भाजपा पे हम लोग वोट नहीं करते थे। एक अग्निवीर पे आते हैं वापस, नहीं नहीं, अग्निवीर पे, अग्निवीर पे। एक अच्छा व्यक्ति के कारण हम लोग वोट कर, अग्निवीर पे मगर आते वो हैं, काम अग्निवीर नहीं पे। किए, उनको हम वोट नहीं अग्निवीर किया। पे, अग्निवीर पे। इस योजना को आगे या समीक्षा करने की बात चल रही, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसको खारिज कर दिया गया है। अरे इस योजना को फाड़ के कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। और जिस तरह से आर्मी का बहाली होता था, उसी तरह से कंटिन्यू होना चाहिए। कोई इसमें, ये सब तो लाकर जनता को बरगलाने का काम किया। कोई फायदा है इससे है क्या? जहां तक आर्मी को कमजोर करने का काम किया। 4 साल में आप ही बताइए वो क्या कर लेगा नौजवान भाई? क्या कर सकता है? अब बताइए, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं प्राप्त होगा, उसको आपको पेंशन नहीं होगा। अब बताइए, हम जाते हैं 4 साल ट्रेनिंग लेने के बाद देश के लिए लड़ते हैं, और हम शादीशुदा हैं, तो बच्चे किसी कारण हम मिस यू हो जाते हैं, तो हमारा परिवार कैसे जिएगा? ना पेंशन होगा, है नहीं कोई सरकार का ई होगा सपोर्ट, तो फिर तो हम तो रोड पर रहेगा पूरा परिवार हमारा। तो ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, या गृह विभाग के जो भी हैं, या रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह, इन तमाम लोगों से, या किंग मेकर के रूप में हमारे उभरे हैं नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू, इन तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि जो रद्दी के टोकरी में योजना बना हुआ है, उसको रद्दी के टोकरी में फेंकिए, नहीं तो हम लोग तैयारी में लगा। देखिए, आज युवा लोग सम्राट चौधरी के यहाँ, अमीन जानते हैं ना, अमीन जो जमीन नापता है, वो अपना हक मांगने के लिए गया हुआ था। हैं? अब हक मांगने के लिए गया हुआ था, उसको लोग बिहार सरकार के मंत्री, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन लोगों को पिटवाने का काम किया। वो दृश्य आप देखा आज का? दृश्य मैंने देखा, ये दृश्य मैं देखा हूँ, और ये गलत दृश्य है, मतलब गलत है ये चीज, ऐसा नहीं होना चाहिए था लोकतंत्र में। लोकतंत्र में, भारत एक लोकतंत्र देश है। यहाँ सभी जाति, धर्म, मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ सब अपना अपना राइट है अपनी बात कहने का, अपना मांग मांगने का। तो वो अपनी मांग को लेके गए थे, उनकी मांग सुन लिया जाता, मगर जिस तरह से उन पर बर्बरता आपने लाठी चार्ज किया, इसकी मैं निंदा करता हूँ सरकार का। अग्निवीर में अपने घर से बच्चों को जाने देंगे आप? क्यों जाने देंगे भाई? क्यों 4 साल के लिए नौकरी करने दिया जाएगा? हैं? क्या फायदा? देश के लिए तो हम असही चले जाएंगे लड़ने के लिए। आज सरकार परमिशन दे, एनसीसी हम ट्रेनर है। 2002 में हम गए थे आतंकवाद के विरुद्ध जम्मू कश्मीर रोजगारी। मंगत राम शर्मा डिप्टी सीएम हुआ करते थे, सभी धार्मिक स्थल पे हम गए थे, घूमे हैं। तो आप बात ऐसा है, वहाँ माहौल जाके देखिए ना, पब्लिक के बीच में क्या समझ में आता है। क्या नाम हुआ? नवनीत चौबे। नवनीत, क्या करते हैं आप?
अभी हम तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अग्निवीर योजना के बारे में जानते होंगे। जी। इसमें समीक्षा की बात चल रही थी, लेकिन इसको सरकार ने खारिज कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? ये चीज़ थोड़ा बहुत गलत तो है ही, क्योंकि इसमें सोचना चाहिए युवा जितने भी हैं वो इसी वजह से आप यूपी में देख जीपी को इसी चक्कर में शायद युवा के चलते जो भी हो, उतना राजनीति के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं युवा इस वजह से भी क्रोधित है कि अग्निवीर को चेंज कर दिया। अग्निवीर को उसमें चेंज भी कर दिया नहीं, लेकिन इसमें बात चल रही 4 साल के बजाय 7 साल किया जाए, उनको रिटेन किया जाए, फिर से 60 से 70% युवाओं को उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनको सारी सुविधाएं दी जाए, लेकिन करनी ऐसा तो चाहिए। कुछ होते हुए नहीं दिख रहा। लेकिन करना चाहिए, तो सरकार की गलती है। करना चाहिए। 1 मिनट सर, सुनिए आप क्या करते हैं? सर तैयारी करते हैं किस चीज का? यही टीचर लाइन। टीचर लाइन में अग्निवीर योजना, इसमें समीक्षा की बात चल रही थी कि समीक्षा की जाएगी, इसमें बदलाव किया जाएगा, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया है पीआईबी के द्वारा। इसको कैसे देखना है ये आप? सर जी बहुत गलत निर्णय है। अग्निवीर जो है सरकारी बच्चे इतने साल तैयारी करते हैं, उसके बाद आप 7 साल में इसमें जो राहुल गांधी ने संशोधन की बात की थी वो काबिल तारीफ था, लेकिन बीजेपी सरकार दोबारा यानी गठबंधन से बन गई है। इसने नए सिरे से खारिज कर दिया कि जो हमारी व्यवस्था है वही लागू हो जाएगी। ये युवाओं के साथ सर जी जुमलाबाजी हुआ है। क्या युवाओं के साथ ये सही है? नहीं सर, ये युवाओं के साथ जो है युवाओं के साथ ये धोखा हुआ है। क्या अपने घर से बच्चों को जाने देंगे आप इसमें? नहीं सर, हम खुद नहीं जाने देंगे किसी भी छात्र को। क्या ये योजना खारिज होना चाहिए? क्यों नहीं, ये योजना खारिज हो जाएगी। जो आदमी इतने दिन से तैयारी करता है वो 7 ही साल में आप उसको हटा दे रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या हुआ? मैंने कई जगहों पे युवाओं से बातचीत किया था, वो कह रहे हैं कि अब हम लोग के अंदर देशभक्ति की कमी हो रही है, देशभक्ति अब हो रही उतना है सर नहीं ना। है इस योजना के तहत। एक नेता बनता हो, एक बन गया पूरी जिंदगी पेंसिल तमाम चीज पाता है। इसमें क्या है सर? 7 साल आप करके बाद में कह रहे हैं तमाम योजनाएं हैं, उसके बाद वो आदमी डिमोटिवेशन हो जाता है। पेंसिल भले आप दे रहे हैं ना, जो जज्बा होता है वर्दी पहन कर कि आप 10 साल 20 साल तक तैयारी मतलब सेवा करें देश की जाबाज सिपाहियों की तरह, लेकिन क्या हुआ? सरकार ने जो भी निर्णय लिया है सर जी, उसको इस निर्णय को पुनः पलटना चाहिए और एक अच्छी स्कीम के तहत अग्निवीरों को एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए सर। चलिए मैडम, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा भैया, आप बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सैफ अली। मोहम्मद साहब जी, ये बताइए कि अग्निवीर योजना में जो बदलाव की बात चल रही थी, जो समीक्षा बैठक की बात चल रही थी, उसको खारिज कर दिया गया है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? गलत तो हुआ है खारिज, क्योंकि ये परमानेंट कर देना चाहिए, जो पहले था जैसे है वैसे ही कर देना चाहिए। 4 साल भी हटा देना चाहिए। 4 साल हटा देना चाहिए। हाँ, हटा देना चाहिए। जो सेवा था शुरू से जो चल रहा था वही लागू करना चाहिए दोबारा से। अब लागू करेंगे कि नहीं करें सरकार का मर्जी है, लेकिन हमारा ओपिनियन है कि खारिज कर देना चाहिए। अब क्या अपने घर से अपने छोटे भाइयों को जाने देंगे आप इसमें? नहीं सर, ये तो ठीक है, 4 साल करके फिर यहाँ आएगा घर पे तो ऐसे ही रहेगा ना सर। तो इसीलिए नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं, नहीं जाने देगा गार्जियन, तो एकदम नहीं जाने देगा। कोई कहीं 4 साल बिजनेस में देगा तो उससे अच्छा ग्रो कर सकता है सर। चलिए। तो आपने सुना कि कई लोगों का कहना है कि हम अपने घर से बच्चों को नहीं जाने देंगे और इस योजना को जल्द से जल्द खारिज कर देना चाहिए। ये योजना युवाओं के लिए सही नहीं है, उनके भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।